फलाने दिखे आज, तो शरीर था ना, हाथ था, पांव था, आंख थी, सब तो था। अब ये बताओ कि आप तो कमरे के भीतर सो रहे थे, ये हरिद्वार नहा के कौन आ गया? ये स्वप्न देखने वाला कौन है? ये जो स्वप्न देखने वाला है ना मैया, इसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। आपके शरीर कितने होते हैं? हमारे शरीर कितने होते हैं? हमारे शरीर 3 शरीर बताए हैं। मैया सो रही हो ना? सोना मत। हम पता था कि हम ज्ञान वाली ऐसी बातें कठिन कठिन करेंगे तो तुम्हें नींद आएगी। थोड़ी बस बची है, थोड़ी कह के फिर आगे बढ़ रहे हैं। हमें पता कि आप सो जाएंगे। ये बात बहुत कठिन है, ये आत्मा परमात्मा का सब्जेक्ट है, सबके बस का नहीं है। फिर भी हम भागवत का प्रसंग है तो सुनाएंगे, तो भाई हमारा धर्म है सुनाना। बिना सुनाए हम आगे बढ़ नहीं सकते ना, हमें मर्यादाओं में बंधे हैं। ठीक है, आपके शरीर कितने हैं? हम सबके पास 3 शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों एक ही हैं। इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ना कहा जा सकता। विद्वान इन्हें एक मानते हैं। अब मैं 2 शरीर की बात करूं, याद रखना मैया, ये जो दिखता है ये स्थूल शरीर है। ये बैठा है, ये बैठा है, ये जो दिख रहा है ये स्थूल शरीर है। और जो स्वप्न देखता है वो सूक्ष्म शरीर है। हमारे पास 2 शरीर होते हैं, एक शरीर ये है, एक स्वप्न का दृष्टा। वो स्वप्न का जो दृष्टा होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है। वो मन के कामनाओं के साथ स्वप्न देखता है, उसके साथ मन होता है। मन में जो गतिविधि होती है, कहते हैं ना आप जो सोचकर सोएंगे सपने में वही आ जाता है, होता है ना। तो मन की कल्पनाएं, कामनाएं सूक्ष्म शरीर के साथ स्वप्न को देखती हैं। 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। जागृत अवस्था तो ये है, सो जाओ तो, और सो जाने में सपना आए तो स्वप्न। और सुसुप्ति अवस्था तो है ही जो प्रगाढ़ निद्रा जो है वो है। समझ रहे हैं? तो ये जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति का विज्ञान बड़ा कठिन है। आत्मा और परमात्मा का जो विज्ञान है वो भी कठिन है, पर आप समझें। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, राजन 28 प्रकार के नरक हैं। आपने जो पाप किया है उस पाप को भोगने के लिए आपको नरक जाना पड़ेगा। रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभी पाक, अंध्र, तामिश्र, ऐसे 28 नरक हैं। जो जैसा पाप करता है, जो पुरुष दूसरी स्त्री को देखता है, पर नारी को देखता है, उस पुरुष को कुंभी पाक नरक जाना पड़ता है। वहाँ लोहे का एक गर्म स्त्री है, लोहे की गर्म स्त्री है, पूरी लाल, पुरुष को उस स्त्री से चिपकाया जाता है। यदि पुरुष ने स्त्री पर कुदृष्टि डाली तो वहाँ पर लोहे की स्त्री से चिपकाया जाए, और स्त्री ने पर पुरुष पर कुदृष्टि डाली तो वहाँ पर लोहे का एक पुरुष खड़ा है, लोहे का बिल्कुल गर्म, उससे चिपकाया जाता है। उस नरक में ये सुविधा मिलेगी आपको, ये व्यवस्थाएं हैं। एक नरक है रौरव नरक। जो व्यक्ति सदा झूठ बोलता है, जो व्यक्ति धोखा देता है, उसे रौरव नरक में डाला जाता है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े यमदूत हैं, वो आपके शरीर को ना वो नोचते हैं। ये चमड़ी जो है ना हमारी खाल, ये मारते हैं और वो गरम गरम औजारों से वो नोचते हैं और पूरा चमड़ी निकाल देते हैं, ढांचा हड्डी बचता है, ऐसे पूरा निकाल देते हैं। महारौरव नरक में क्या है? जो व्यक्ति मांस खाता है, मुर्गी, अंडा, मछली आदि आदि आदि, उसे महारौरव नरक में डाला जाता है। वहाँ क्या सुविधा मिलेगी? वहाँ पर बहुत बड़ी कढ़ाई, ये देखो ना मंदिर में एक बहुत बड़ी कढ़ाई रखी है, आपने भी देखा होगा। जितनी बड़ी कढ़ाई ये है ना, इससे 50 गुनी बड़ी कढ़ाइयाँ उस नरक में रखी हैं, और उन कढ़ाइयों पर तेल उबल रहा है। और जो मांस खाता है ना, तुमने मांस पकाया था ना कढ़ाई पे, ऐसे तुम्हें भी जीरे की तरह उन कढ़ाइयों पे डाल दिया जाएगा, और तुम्हें बड़ी पीड़ा होगी, बड़ा कष्ट, बड़ी तड़पन होती है। हमने जैसे उसे मार मार के तड़पाया था ना, मछली पानी से निकलती है कैसी तड़पती है, जैसे वो तड़पती है उससे कई गुना ज्यादा ब्याज सहित तुम्हें तड़पाया जाता है।
जितना कष्ट तुमने दूसरों को दिया है अब चलो उसका हिसाब दो। दोगे कि नहीं? इनकम टैक्स अधिकारी को 1-1 रुपया का हिसाब देना पड़ता साहब, हिसाब किताब का जमाना है। तो जब इनकम टैक्स अधिकारी आपसे हिसाब लेते हैं तो आपको भी हिसाब देना होगा, अपने हर गुनाहों का, अपने हर कर्मों का हिसाब देना होगा। दो, मांस खाया है, महारौरव नरक में जाओ और वहां कढ़ाइयों में खूब उबलो, नीचे से आग जल रही हो, तेल है, वहां मरने की व्यवस्था नहीं है, केवल तड़पना होता है। यहाँ तो एक गोली खा लो सेल्फास की, मर जाओ। यहाँ तो जहर खा लो, आदमी मर जाता है, पर वहां मरता नहीं, केवल तड़पता है। और एक दिन नहीं मैया जी, हजारों साल तक वहां। यहाँ तो हमारी उम्र केवल 100 साल की है, अधिक से अधिक, और नरकों में तो हमें हजारों साल तक तड़पना पड़ता है। ये भागवत के 5वें स्कंद में खूब वर्णन है नरकों का, कभी समय मिले तो पढ़ लेना। 28 प्रकार के वर्णन है। राजा भरत जी महाराज की बात सुनकर राजा रघुगण चरणों में गिर पड़े, महाराज आप धन्य हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इंद्रियों से, भाई मन से बुद्धि प्रभावित होती है, बुद्धि से इंद्रियां प्रभावित होती हैं, इंद्रियों से शरीर प्रभावित होता है, शरीर से आत्मा भी तो प्रभावित होती होगी। भाई चूल्हे पर बटलोई चढ़ाई, पानी डाला, चावल डाला, तो पहले आग ने बटलोई को गर्म किया, फिर बटलोई की गर्मी ने पानी को तपाया, पानी की तपन ने चावल को पका करके भात बना दिया। तो पहले बटलोई गर्म होती है, फिर पानी गर्म होता है, फिर चावल गर्म होकर भात बनता है, यही प्रक्रिया है ना। तो सब आग का प्रभाव तो सब तक पहुंचता ही है। तो रघुगण ने कहा महाराज विषयों का, इंद्रियों का प्रभाव तो आत्मा तक भी पहुंचता होगा ना। सुखदेव जी बोले तुम मूर्ख हो, भरत जी बोले मूर्ख हो, तुम ज्ञानियों की बातें भले कर रहे हो। भाई बटलोई में चावल है, उस चावल में यदि कोई कंकड़ है, पत्थर है, तो आग पानी को तो गर्म कर सकती है, आग चावल को तो पका सकती है। बताओ उस कंकड़ का क्या बिगड़ेगा, उस पत्थर का क्या बिगड़ेगा जो उसके भीतर है। जैसे आग की गर्मी चावल को पका सकती है पर पत्थर को थोड़ी पका सकती है, ऐसे विषयों से इंद्रियां प्रभावित होती हैं, मन प्रभावित होती है, बुद्धि प्रभावित होती है, शरीर प्रभावित होता है। आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना सुख का, ना दुख का, ना इंद्रियों का, ना विषयों का। कोई आत्मा हम जो देख रहे हैं उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं। आप क्या देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं कि गलत चीज देख रहे हैं, इसका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा हर सुख हर दुख से परे है। श्री भरत जी ने ज्ञान दिया, राजा रघुगण चरणों में गिर पड़े। परीक्षित जी डर गए, महाराज हमें तो नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो कोई ना कोई पाप किया ही है और उस पाप का फल तो भोगना पड़ेगा। सुखदेव भगवान बोले यदि नरक जाने से बचना चाहते हो तो एक उपाय है। देखो हमने भी कोई ना कोई अपराध किए हैं, कोई ना कोई पाप तो हमसे भी हुआ है, और ऐसा नहीं है कि हमें नरक ना जाना पड़े। भाई गलती होती है ना तो भगवान नरक भेजते हैं, तो नरक जाने का तो हम लोगों का भी तय है, क्योंकि हम लोगों से भी जाने अनजाने धोखे से कोई ना कोई पाप तो हो ही गया है। यदि उस नरक से बचना चाहते हो तो एक उपाय है, कहो तो बता दूं। नरक जाने से बचना हो तो एक उपाय है, बता दूं। मैं आपको कुछ बताऊं उसके पहले एक हमारे देश में ना कल एक दुखद घटना घट गई। पता है हमारे देश के 45 के लगभग जवान, हमारे देश के नौजवान सैनिक शहीद हो गए। पुलवामा में ये घटना हुई, और घटना किसके द्वारा हुई? पाकिस्तान से आतंकवादी, पाकिस्तान खुद भेजता है आतंकवादी। देखो कितना कायर है, कितना नालायक है पाकिस्तान, छिप कर वार करता है। विस्फोटक से भरा एक ट्रक हमारे सैनिकों की बस से भिड़ गया, और जब भिंडित हुआ तो विस्फोट हो गया। देखो कितनी कायरता पूर्ण हरकत पाकिस्तान ने करी। इस पाकिस्तान ये आने वाले समय में अपने आप को भारत के नक्शे में देख पाएगा या नहीं वो भी निश्चित नहीं है, लेकिन ये कितना बड़ा कायर है, छिप छिप के वार करता है।
अच्छा, हम भारतीयों की माँ ने हमें छिप कर के वार करना तो नहीं सिखाया, सामने से हम वार करते हैं। हम पीठ पीछे से वार नहीं करते। हमारी माँ ने, हमारी भारत माँ ने, जननी ने ये तो नहीं सिखाया। और ये पाकिस्तान ना यही सीखते हैं, ये छिप कर वार करते हैं। ये पैदाइश से नालायक है। जो पाकिस्तान हमारे देश के जवानों को मारता है, उसी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमारे भारत में लगते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा न्यूज़ों पर, कई पार्टियों में, बड़ी बड़ी पार्टियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमने लगते हुए सुने हैं। अब बताइए, हमारे देश का सैनिक ना पैसे के लिए नहीं लड़ता, उसे पैसे से प्यार नहीं है। हमारा देश का सैनिक जो है ना, सच्ची बात है, हमारा देश का जो सैनिक है वो अपने वतन, अपनी भारत माँ से बहुत प्यार करता है और भारत माँ के लिए लड़ता और मरता। वो शहीद होता है तो अपने वतन के लिए शहीद होता है। बहुत दुखद घटना हुई, हमारे 40 से अधिक सैनिक मारे गए। हम तो मोदी जी से कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को खत्म कर दो, नक्शे से हटा दो उसका नामो निशान, बार बार की झंझट ही खत्म हो जाए, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इन बुराइयों को ना नष्ट कर देना चाहिए। छिपकर वार करना ये कौन सी महानता है, कौन सी मर्दानगी है? निरपराध किसी का बेटा था वो, किसी का पति था वो, किसी का पिता था वो, उन जवानों को इस प्रकार शहादत मिली। वो तो भगवान के परम धाम को चले ही गए, पर हम भारतवासियों को बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी पीड़ा हुई कि निरपराध हैं। अरे 10 आतंकियों को मार करके मरते ना तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन ऐसी जब घटनाएं घटती हैं तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होती है। हम भारत के लोग शांति प्रिय लोग हैं। हमारी तरफ से ना शुरुआत नहीं किया जाता कि हम किसी को उकसाएं कि तुम हमसे लड़ो। हम भारत के लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम शांति का संदेश पूरी दुनिया में देते हैं, पर कौन समझाए पड़ोसी देश को? छेड़खानी की गई है। आपको शायद बहुत सारी बातें पता नहीं होंगी। मैं एक बात आपको, कितनी बड़ी हमारे इतिहास से छेड़खानी की गई है मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल। बताइए, भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? क्या नाम था? सबका एक ही उत्तर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आप कह रहे हैं क्योंकि ये आपको पढ़ाया गया है, जबकि ये बात सच नहीं है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम था सुभाष चंद्र बोस। आजाद ए हिंद फौज का उन्होंने गठन किया था और चुनाव लड़कर के वो जीत कर आए थे और स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था और उसके बाद अब नेताओं को लगा कि ये पूरी वाहवाही तो इनको मिल जाएगी, तो फिर उनको ना रास्ते से हटा दिया। वो प्लेन से जा रहे थे, उनका प्लेन क्रैश हुआ नहीं था, क्रैश करवाया गया था, उन्हें मरवाया गया था, वो मर गए और फिर चुनाव हुआ तो फिर बिठाल दिया प्रधानमंत्री के पद पर। किसे बिठाया? जवाहरलाल नेहरू को। तो फिर जवाहरलाल नेहरू के बाद से इतिहास लिखा गया कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। आज तक आपको ये बात बताई ही नहीं गई कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ये बात यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे गोली मार दी जाए। आपको और हमें नहीं पढ़ाया गया, भारत की सच्चाई नहीं बताई गई। हमें तो जो बताया गया हमने मान लिया। उस समय जो पार्टियां थी, उस समय जो गद्दावर नेता थे, वो गद्दार थे। भारत के जो साहित्य थे, भारत का जो विषय था जिस पर हमें बोलना था, लिखना था, उचित लिखना था, उचित बोलना था, कुछ नहीं लिख पाए।
उस समय जो साहित्य लिखने वाले लोग थे ना, वो उन्हीं के चाटुकार थे, तो जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा लिख दिया, भारत के बारे में लिख दिया। क्या बताएं आपको, भारत का बहुत पुराना बहुत बड़ा इतिहास है। कभी समय मिले तो पढ़ा करो और मेरी बातों पर जरा गौर करो कि कौन था क्या था। मैं बोल रहा हूँ तो गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ तो मुझे भी थप्पड़ मारो और मुझे भी डांटो, और सही बोल रहा हूँ तो अपने बच्चों को याद दिलाओ कि बेटा अब तुम नंबर यदि पेपर में आ जाए कि पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ तो लिखना ही पड़ेगा ना, बूढ़े आदमी का नाम, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। चलिए ये तो थी इतिहास की बात। भारत तो बहुत प्राचीन है भैया, याद रखना। आज का विज्ञान कहता है कि भारत को हम, ये दुनिया कितनी पुरानी है, लोग कहते हैं ये दुनिया 2000 साल पुरानी है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले का इतिहास आज तक पुरातत्व विभाग को और आज तक विज्ञान को नहीं मिला। विज्ञान कहता है कि ये सृष्टि 2000 साल पुरानी है, 3000 साल पुरानी है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले कुछ नहीं था, ऐसा विज्ञान कहता है। लेकिन भागवत में, वेदों में, पुराणों में ये बात लिखी है कि जिस दिन से पृथ्वी बनी थी उस दिन से आज तक का पूरा इतिहास आओ हम बताएंगे, भागवत में लिखा है। तुम 2000 साल पुरानी बात करते हो और मैं 5500 साल पुरानी बात करता हूँ। 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी। अभी 8 महीने पुरानी बात बोल रहा हूँ मैं, 8 महीने पुरानी बात है। अभी भारत के वैज्ञानिकों ने द्वारिका में समुद्र के भीतर रिसर्च किया, खोज करी, तो समुद्र के भीतर एक नगरी पाई गई है। आप लोगों ने न्यूज पर देखा हो या नहीं देखा हो, जिसने देखा हो बता सकता है। हमने देखा है, आपने देखा है, न्यूज पर आपने देखा होगा। ये 8 महीने पुरानी बात है, करीब 5 से 8 महीने पुरानी न्यूज पर आई थी। समुद्र के भीतर एक नगरी मिली है जिस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पाया कि वो 5500 साल पुरानी वो नगरी है, और 5500 साल पुरानी नगरी है, ऐसा विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। और शास्त्र भी हमारे भागवत में भी लिखा है कि 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण थे। तो भगवान का विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि नहीं? यदि तुम भगवान के होने का प्रमाण पत्र मांगते हो तो विज्ञान ने खुद सिद्ध कर दिया कि लो 5500 साल पहले तुम मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति पे उलझे हो और हम भगवान श्री कृष्ण के इतिहास को तुम्हारे सामने रख रहे हैं कि 5500 साल पहले ये था। 10 साल तक नासा के वैज्ञानिकों ने सेतु पर, राम सेतु पर रिसर्च करी। मेरी माँ, मैं आपको हर बात का प्रमाण देकर बात करूंगा, तथ्य के साथ बोलूंगा, मैं हवा में लाठियां मारने वाला नहीं हूं। 10 साल तक नासा के वैज्ञानिकों ने राम सेतु पर रिसर्च किया। उनको लग रहा था कि ये जो राम सेतु जानती हो ना मैया, राम सेतु का पत्थर आज भी पानी में तैरता है। रामेश्वरम जो है हमारा तीर्थ स्थल, वहां देखो हमारे जो वेद है ना बड़े प्रामाणिक हैं। रविवार को अपने बच्चों को लेकर आना, हम बच्चों के लिए ना बढ़िया वाला ज्ञान का च्यवनप्राश खिलाएंगे। रविवार के दिन छुट्टी पड़ेगी ना उस दिन। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, एक वैश्या से उसका संग हो गया तो उसकी बुद्धि दूषित हो गई। अजामिल ने बहुत पाप किए। उसके पुत्र का नाम था नारायण। अजामिल की जब मौत आई ना तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा नारायण, बेटा नारायण। बेटे को बुला रहे थे, बेटा नहीं सुना। भगवान ने सुन लिया और भगवान ने सुंदर सा विमान भेज दिया, पार्षदों को भेजा, जाओ मेरा भक्त मेरा नाम लेकर बुला रहा है, जाओ उसे लेकर आओ। यमदूत ने गले में रस्सी डाली और लेकर अजामिल को जाने लगे। तब पार्षदों ने कहा भैया इसे छोड़ो, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसको आप मत ले जाओ, इसको आप मत ले जाओ। इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है। यमदूत बोले इसने मरते समय भगवान का नाम नहीं, इसने मरते समय अपने पुत्र का नाम लिया है, नारायण का नाम। पार्षदों ने कहा इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा, मेरे नारायण का नाम तो अनादि काल से मेरे गोविंद का नाम नारायण है। तो भले बेटे को बुलाया होगा पर पिता ने सुन लिया और विमान भेजा है। यमदूत बोले हम नहीं छोड़ेंगे इसे, हम लेकर जाएंगे, ये हमारा ग्राहक है, इसने जीवन भर पाप किया है। तब पार्षदों ने कहा ये बताओ नरक जाने का अधिकारी कौन? यमदूतों ने कहा जिसने जीवन भर पाप किया है उसे हम नरक ले जाते हैं।
ना कभी कथा सुनी, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी सत्संग किया, ना कभी भगवान की भक्ति करी, ऐसे आदमी को जब मरता है तो हम नरक लेकर जाते हैं। तब कहा पार्षदों ने, किसने मरते समय भगवान का नाम ले लिया है, इसके सारे पाप धुल गए, ये मोक्ष का अधिकारी बन गया है, इसे मत छूना, नहीं तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। यमदूतों को पार्षदों ने मार लगाई और वहां से भेजा, और अजामिल को यमदूतों ने कहा तुझे हम थोड़ी सी उम्र और देते हैं, चल रह और अब भजन कर। अब अजामिल ने समझ लिया कि एक नाम लिया तो ये हालत है, और जीवन भर नाम जपता तो पता नहीं क्या होता। इसलिए मेरी माँ, भगवान का नाम विश्वास के साथ जपना शुरू कर दो, सारा कष्ट अपने आप समाप्त हो जाएगा। नाम की बड़ी महिमा है। राम जी के नाम ने तो, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, जो न जपे राम वो हैं किस्मत के मारे। राम नाम की बड़ी महिमा है। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी हम राम राम जपेंगे तो क्या होगा? हमने कहा कि भाई नाम लोगे ना तो तर जाओगे। बोले महाराज जी हम कैसे मान लें? हमने कहा सुन लो। एक बार क्या हुआ, कसिया में एक चोर चोरी कर रहा था, तभी किसी ने आवाज लगाई पुलिस, तो चोर ना भागा वहां से। किसका नाम सुना? पुलिस का। एक बार ना कसिया में कुछ जुआड़ी लोग जुआ खेल रहे थे, तभी किसी ने आवाज लगाई पुलिस, पुलिस का नाम सुना तो जुआड़ी भागे। नाम किसका सुना? यदि पुलिस का नाम सुनकर चोर भाग सकता है, पुलिस का नाम सुनकर जुआड़ी भाग सकता है, तो राम का नाम सुनकर काम क्रोध लोभ बुराइयां क्यों नहीं भाग सकती? पुलिस के नाम में इतना प्रभाव है तो मेरे राम के नाम में कितना प्रभाव होगा, कल्पना कर लो, देख लो। हाँ, कितना प्रभाव है, कितना प्रभाव है। इसलिए नाम। एक बालक मेरे पास आया, महाराज जी मैं नहीं मानता कि नाम लेने से भगवान आते होंगे। हमने कहा भैया नाम लेने से भगवान आते हैं। बोले मैं नहीं मानता। मैंने कहा तू रहता कहाँ है? वो बोला कि मैं यहीं रहता हूँ पास में। मैंने कहा तो आज रात को मिलते हैं हम तेरे से। उस बालक का नाम था अखिल। हमने रात को 12 बजे उसके घर जाकर ना बाहर खड़े होकर हमने आवाज लगाई, मैया जी हम रात के 12 बजे उस लड़के के घर गए और हमने बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, अखिल अखिल अखिल। उसने रात को 12 बजे दरवाजे खोल दिए। क्या हुआ? हमने कहा भाई क्यों आ गए? अरे आपने बुलाया। हमने कहा पागल हम तुझे नहीं बुला रहे हैं, हम तो बस अखिल अखिल बोल रहे हैं। अरे अखिल हमारा नाम है, आप बुला रहे हो 12 बजे तो हम आए। हमने कहा पागल जब हम तुझे बुला रहे हैं तो तेरा नाम लेने से यदि तू आ सकता है तो मैं राम का नाम लेकर उन्हें बुलाऊंगा तो क्या वो नहीं आ जाएंगे? यदि तू आ सकता है तो वो भी आते हैं। मैं इसलिए उनका नाम लेता हूँ। सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते सोते जागते काम करते रहो और मेरे नाम का नाम जपते रहो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो जोर से श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कहो हरे राम। जोर से बोलो मेरी माँ, पूरे कसिया में आवाज जानी चाहिए आपकी। बोलो हरे राम 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 हरे हरे। मेरी बहन आप क्यों नहीं बोल रही हो? बोलो मेरी बहन, मुंह खोलो। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ये रोज आपके घर पे रोज काम करते हुए ये कीर्तन करो, फिर देखो जीवन में आनंद ही आनंद होगा मेरी माँ। इस मंत्र का जाप विश्वास से करना। लेकिन अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार तो गुरुजी का अपमान देवराज इंद्र ने कर दिया। फिर वृत्तासुर, विश्वरूप को, वृत्तासुर के पुत्र विश्वरूप को आपने गुरु बनाया और उन्होंने नारायण कवच की दीक्षा दी। फिर विश्वरूप को आपने इंद्र ने मार दिया क्योंकि उन्होंने यज्ञ में देवता राक्षसों को आहुति दे दी।
तब विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया और वृत्तासुर को प्रकट किया। वृत्तासुर इंद्र से युद्ध करने चला। इंद्र ने दधीची की हड्डियों का वज्र उठाया और वृत्तासुर से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। वृत्तासुर ने जब दधीची की हड्डियों का वज्र देखा तो वृत्तासुर ने स्तुति करनी शुरू कर दी। अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। भक्तों, श्री हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा वृत्तासुर। परीक्षित ने कहा, प्रभु वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों करी? तब सुखदेव भगवान कहते हैं कि वृत्तासुर इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म का तो बड़ा भगत था। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में एक राजा था, चित्रकेतु नाम का एक राजा था। इसकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर ना इसके कोई संतान नहीं हो रही थी। मैया जी, चर्चा बहुत अद्भुत है। ओ मैया, मैया हो गई पंचायत, बड़ी अच्छी चल रही ऐसे। ऐसी पंचायत चल रही है खूब मस्ती से। उन्हें लग रहा हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हमें नहीं दिख रहा है ठीक है, पर हमारे भगवान को तो दिख रहा है। हम अंधे हो सकते हैं, हमारा कन्हैया थोड़ी अंधा हो सकता है। हाँ, थोड़ी मेरी माँ, प्रेम से सुनो ना, प्रेम से, खूब भाव से सुनो। चित्रकेतु नाम का एक राजा था, उसकी बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य देखी उसके घर ना संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। चित्रकेतु बड़े परेशान रहा करते। एक दिन उनके पास एक संत आए, अंगिरा मुनि, चरणों में गिर पड़े, महाराज बेटा चाहिए। संत बोले, तेरी किस्मत को मैं देख रहा हूँ, तेरे मस्तक की रेखाएं कह रही हैं कि तेरी किस्मत में कोई पुत्र नहीं है, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। चित्रकेतु रो पड़े, महाराज एक जन्म तो गुजर नहीं रहा और आपने 7 जन्म और बता दिए, मुझे बेटा चाहिए चाहिए, मैं मर जाऊंगा। संत को दया आई। अंगिरा मुनि बड़े सिद्ध संत थे, उन्होंने हाथ में जल लिया और एक फल हाथ में लेकर उसे अभिमंत्रित किया।